जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, और जो नहीं किए हैं वो उसका भी धन्यवाद। लेकिन भाइयों, इतनी मेहनत से वीडियो लाते हैं यार, कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता है। देख लो, आप लोग देख लो कि कितना सब्सक्राइब है मेरा। एक सब्सक्राइब तो बनता है। आज के पास आप लोगों के पास आज एक ऐसा खबर लेकर आया हूँ कि डायरेक्ट 1000 का पार होना चाहिए दोस्तों। सब आप ही लोगों के लिए तो है, और ख़ासकर जो नए भाई हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, उन लोगों से खासकर विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। तो आओ चलते हैं हमारे स्टूडियो में। मारे गए श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को 15 से ज़्यादा दिन का वक्त गुजर चुका है। उनकी हत्या को जितने दिनों का वक्त गुजर रहा है, हर गुजरते दिन के साथ साथ एक नई नई जानकारी उनकी हत्या को लेकर निकलकर सामने आ रही है। अब एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो हत्यारे थे, जो शूटर थे, वो सिर्फ 6-7 नहीं थे, बल्कि उनकी संख्या और थी। राजस्थान के जयपुर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और भी जो पुलिस के रडार पर, जिनको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि वो भी इनकी हत्या में शामिल हो सकते हैं। तो इसके बारे में पूरी चर्चा आपको बताएंगे। दूसरी बात आपको ये बताएंगे कि जो शूटर थे रोहित राठौड़ और नितिन फौजी, ये दोनों नेपाल के रास्ते कैसे बैंकॉक जाने वाले थे, पूरा खाका तैयार हो चुका था, और कैसे वो पकड़े गए वो तो सब आपको पता ही है। लेकिन इनके बारे में पूजा सैनी की तरफ से बहुत बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चारण, जिसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के राइट हैंड कहे जाने वाले रोहित गोदारा का खास आदमी कहा जाता है, जो इस पूरे हत्याकांड के लिए नितिन फौजी हो या फिर और भी शूटर हो, उन्हें तैयार करने में उसकी बहुत अहम भूमिका थी। इस वक्त तो नेपाल में छिपा हुआ बताया जा रहा है। जो दुश्मन थे वो इसके पीछे हों। हालांकि इन सब मुद्दों को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, जांच पड़ताल का विषय भी है। लेकिन शूटर जो हैं, जो सीना ठोक कर सोशल मीडिया पर ये दावा कर रहे थे कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को हमने मारा, मैंने मारा, और क्या क्या कि उसके बाद कहा जाता है, वो शूटर अब भीगी बिल्ली बन चुके हैं। और जब उन्हें राजस्थान की राजधानी जयपुर सेंट्रल जेल में रखा जा रहा था, तो इस बात की आशंका जताई गई कि वहां पर उनकी हत्या हो सकती है, क्योंकि जयपुर का जो सेंट्रल जेल है वो इतनी सुरक्षा वाला जेल शायद नहीं कहा जाता है, और इसके बाद अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में उन्हें भेजा गया। आशंकाएं इस बात की भी जताई जा रही थी कि अगर शूटर जयपुर के सेंट्रल जेल में होते हैं तो वहां पर उनकी हत्या की जा सकती है, जिसके बाद उन्हें अजमेर के घुंघरा की हाई सिक्योरिटी जेल में भेजा गया है। लेकिन इस पूरे मामले में शूटर जो गैंगस्टर है वीरेंद्र चारण, जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड है इस वारदात का, उसके पिता ने कहा है कि वीरेंद्र चारण का एनकाउंटर कर दिया जाए। तो राजस्थान की पुलिस फिलहाल जो सबसे पहला टारगेट है वो वीरेंद्र इंटरव्यू देखेंगे, जिसको लेकर आज भी पंजाब की पुलिस जवाब नहीं दे पाई है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ कहाँ पे हुआ। उस इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई से जब एंकर ने सवाल किया था कि आपने सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा, सिद्धू मूसेवाला इतना टैलेंटेड था, इतना होनहार था, आपने उसकी हत्या क्यों की, तो लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि हम भी तो टैलेंटेड हैं। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई वहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर रहा था कि मैंने सिद्धू मूसेवाला को मारा है, मरवाया है, वो ज़्यादा उड़ रहा था, वो मेरे भाइयों को मरवाने में शामिल था। लेकिन आज जब कोर्ट में जब केस लगाने की बात आती है, जब कोर्ट में सुनवाइयां होती हैं, तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या को वो डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल नहीं किसी के साथ। और फिर दूसरी बात, जिन लोगों ने उसकी हत्या की है भाई, उन लोगों की ना तो कोई विचारधारा है ना, हमारी तो एक आइडियोलॉजी है ना, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी, वे चलते हैं अपनी विचारधारा पे, चलते रहो। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, नहीं करते तो मतलब नहीं करते। अरे जिसको भाई हो रहे हैं ना, जो लोग हमलावर होते हैं वो किसी के नहीं हो सकते सगे। आप देख लो, जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया है वो उसी की जाति के लोग हैं। आप ये देखो, कल को कोई बहरूपिया, आप एक बात बताओ भाई जी, आप सवाल लेना, बहुत सारे लोग हैं, मेरे से मीटिंग होती है किसी की, मेरी पीए मैडम उसका आधार कार्ड मांगने के साथ साथ उसका जाति प्रमाण पत्र भी मांगती है। अब हम अपनी इस व्यवस्था में बदलाव कर देंगे, मेरी पीए मैडम खड़ी है साथ में, वो सुन लेंगी, हम इस व्यवस्था में बदलाव करेंगे, क्योंकि एक राजपूत समाज का मसीहा बड़ा चेहरा बनाकर पेश करे, और वो कामयाब भी हुआ। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के जो समर्थक थे वो वहां से गेन होने शुरू हुए, और उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने आनंदपाल के केस से हाथ उठाया अपना और वहां से किनारे हुआ। कई लोग कुछ भी आरोप लगाते हैं, तो गैंगस्टर रोहित गोदारा भी ये कह चुका है कि उसने आनंदपाल के केस में जब इन्वॉल्व था, उसके बाद उसने शायद किसी की मिली भगत के बाद अपना हाथ पीछे खींच लिया था।
दूसरा ये आरोप है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर कि जो विवादित जमीनें होती थी उन जमीनों पर ये अपने गुर्गों को भेजकर कब्जा किया करता था। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये हम सोशल मीडिया जो पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें हैं उसी के आधार। मेरे भाइयों, आज तो पूरा 1000 पार करा दो, 1000 सब्सक्राइबर पार करा दो भाइयों। आज का आधा वीडियो मैं कल लेके आऊँगा और पूरा वीडियो लेके आऊँगा। आज सिर्फ डेमो था। मैं देखता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते कि नहीं करते। धन्यवाद मेरे दोस्तों।